जो तिर्की जो महादेव है ये तो सरासर गलत किए हैं, क्योंकि पैसा लेके एक तरफ पैसा ले रहे हैं, दूसरा तरफ दखलदारी दिला रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि एक के चलते सब हम लोग आदिवासी समाज के पूरा बदनाम। पूरी तरह संरचना क्लीन किया जा रहा है। इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें कोई पैसा खाया गया प्रशासन तरीका से, या फिर यहाँ पे किसी बिल्डर को दे दिया गया, बिल्डर यहाँ पर अपार्टमेंट बनाएगा। ऊपर से बहुत बड़ा पैसा का खेल लग रहा है इसमें। भी कभी जीवन में आदिवासी जमीन को लिए हैं, खरीदे हैं और घर बनाए हैं या किसी भी तरह के काम कर रहे हैं तो आप होशियार हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी रांची की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत खादगरा की दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से लगभग 2 से 3 पुश्तें यहाँ पर रह रही थी। 60-70 का यह मामला था। महादेव तिर्की के नाम के यहाँ 48 डिसमिल ज़मीन जो है लगभग 12 से 13 घरों ने खरीदी थी। और आप कह सकते हैं कि लगभग 50 साल से ऊपर से यहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के पैसे नहीं देने के कारण सभी घरों को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लाखों करोड़ों रुपए के लागत से बनाए हुए घरों का निर्माण को आज जो रह रहे थे वह सड़कों पर आ गए हैं सारे सामान के साथ। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी सड़कों पर आ गए हैं सभी सामान के साथ। कारण यही है कि अगर आप भी आदिवासी जमीन कभी भी जीवन में अगर लिए होंगे तो कभी भी किसी वक्त न्यायालय की किसी भी तरीके का आदेश आ सकता है और उसका खामियाजा दिन पूरे जिंदगी की आपको एक झटके में भुगतने पड़ सकते हैं। महादेव तिर्की ने पैसे 2 व्यक्ति के नहीं देने के कारण सभी व्यक्तियों के घर तोड़ने का जो है याचिका दाखिल कर दी। और आप देखिए कि पैसे बकाया होने के कारण आप देखिए किस तरीके से जो है सामान को तोड़ा जा रहा है, जेसीबी लगाया जा रहा है, हमारे ठीक पीछे कितनी आवाज़ आ रही है। और कल से ही जो है यह हंगामा हो रहा है। और आपने देखा कि सुखदेव नगर थाना अंतर्गत जो रातू रोड चौक है वहाँ भी घंटों सड़क जाम रहा, लोग पहुँचे। कई कल विधायक जो सीपी सिंह है वह पहुँचे थे, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वक्त मांगा जा रहा है कि आखिर जो यहाँ सड़कों पर है उनको वक्त दिया जाए सामान ले जाने का कम से कम, क्योंकि घर तो गया, कम से कम सामान अपने बचा लें कहीं दूसरी जगह रखने के लिए वह वक्त भी नहीं दे रहा जा रहा है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि यह मिली भगत से जो है ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उसके नाम की जो है बातें आ रही है कि बेवजह पैसे लेकर क्यों इतनी जबरदस्ती, इतनी जल्दबाजी जो है घर को तोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे पैसे भी गए, घड़े भी गई, सड़कों पर भी हम आ गए, हमें इसका खामियाजा जो है इसका भुगतान मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, यह कुछ भी आप देखिए। ये मामला दखलदानी का ये मामला चल रहा है, लेकिन ये महादेव राव जो तिर्की जो महादेव है ये तो सरासर गलत किए हैं, क्योंकि पैसा लेके एक तरफ पैसा ले रहे हैं, दूसरा तरफ दखलदारी दिला रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि एक के चलते सब हम लोग आदिवासी समाज के पूरा बदनामी हो रहा है। तो इस तरीके का तो इसमें एक सरासर गलत इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और जब पैसा ले लिए तो पैसा लेने के बाद आपको दखलदारी का रोक लगाना चाहिए। हिस्ट्री ऑर्डर उसमें कोर्ट से आप अपने तरफ से लिखित देते कि इसको नहीं तोड़ा जाए। आपसी जब सेटलमेंट हो चुका था तो इस तरह का करना सरासर गलत है, इसका हम विरोध करते हैं अपने तरफ से। कोई तरफ का नहीं होना चाहिए। आज इतना दिन से ये लोग हम लोग ये पूरा खादगड़ा खुला हुआ था, उसमें कुछ नहीं था, तो उसमें छोटा छोटा थे, तो हम लोग यहाँ गुड्डी उड्डी उड़ाने के लिए आते थे। तो उस समय से हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से कैसे करके लोग बनाया। आज स्थिति ऐसा स्थिति हो गया कि सुनने में आ रहा है कि 2-3 जो लोग हैं वहाँ का रहने वाले लोग, जो कि अभी हॉस्पिटल में किसी का हार्ट अटैक हो गया, कोई हॉस्पिटल में है, तब कैसा बीत रहा होगा जिसका घर का टूट रहा है। तो हमसे बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो स्थिति हम लोग को देख के लग रहा है, तो वो स्थिति हम लोग को भी देख के जो स्थिति हम लोग में बैठा है, तो हम लोग अपने आप को खुद दुख महसूस कर रहे हैं हम लोग।
क्या लगा दिक्कत क्यों ऐसा होने का कारण, पीछे का वजह क्या है? अब दिक्कत तो ये महादेव उरांव ही बता सकते, दिक्कत का तो ऐसा कोई कारण नहीं था। वजह क्या? वजह यही था उसमें कि जैसे 13 घर सुनने में आता है, 13 घर था, 13 घर में 11 लोगों ने पैसा दे चुका था, ड्राफ्ट के माध्यम से, जो भी चेक के माध्यम से पैसा दे चुका था। लेकिन 2 आदमी जो अत्यंत गरीब स्थिति का होते हुए वो लोग तो कुछ टाइमिंग मांग रहे थे, लेकिन टाइमिंग वो उसके द्वारा नहीं दिया गया। फिर भी ये लोग बोला कि हम लोग को 2-3 किस्त में दिया जाए, तो लेकिन वो टाइम नहीं दिया, हो सके उस कारण भी हो सकता है पैसे नहीं देने, पैसा दे वजह। पैसा फिर ले गया सर। लेकिन फिलहाल 13 घर को लपेट लिया गया इसमें सारा। जब और दखल दिखाने का मतलब तो होता है कि मतलब दखल दिखाने का मतलब तो आज तक सुने थे ताला लगा दिया था, संरचना हटाने का बात कहाँ से आ गया? पूरी तरह संरचना क्लीन किया जा रहा है। इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें कोई पैसा खाया गया प्रशासन तरीका से, या फिर यहाँ पे किसी बिल्डर को दे दिया गया, बिल्डर यहाँ पर अपार्टमेंट बनाएगा। ऊपर से बहुत बड़ा पैसा का खेल लग रहा है इसमें। कितने सालों से लोग यहाँ? हम लोग जब से देख रहे हैं 50-60 साल जरूर हो गया है। 60 जन्म से पहले से हाँ, अपना बहन के घर है। 84 कितना साल से आप लोग रह रहे थे? 60 साल से 10 रोज ले गया है 1.5 करोड़ रुपया मांग के। कहाँ जाइएगा आप लोग? हैं आप लोग न भेज रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सामान लेके आप लोग बताइए आप ही ना। ना पैसा रहा, ना घर है, ना कुछ है। कुछ नहीं, रोड पर ला दिया, रोड पर ला दिया, पैसा लेके रोड पर ला दिया। पैसा नहीं लेना चाहिए, हम लोग नहीं लेते जमीन। जब पैसा ले लिए तो हम घर बनेबे करेंगे ना, बोलिए। अब पैसा नहीं लेते नहीं बनाते, और जगह खाली इतना है, हम लोग उसमें नहीं बनाने जा रहा है। जब दिए तब न बनाए। 1.5 करोड़ रुपया दे के अब ये हाल कर रहा है। अब आगे आप लोग क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग करें कि रोक दीजिए, देखिए रोक दीजिए। इन लोगों का कहना था केवल 2 दिन का समय दिया जाए। 2 दिन का समय जब हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं, इन लोगों का मौका मिलता, स्टे लगता। लेकिन सीओ इस तरह से एग्रेसिव होके कि 1-2 दिन का भी समय नहीं दिया जाए, इन लोग को मौका नहीं दिया गया हाई कोर्ट में। हाँ, जल्दबाजी में अगर 2 दिन का समय दिया तो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते और स्टे लग सकता था, स्टे हम लोग रुकवाते और फिर देखा जाता जो पैसा का लेन देन हुआ उस पर जाँच बैठता। लेकिन सीओ किसके दबाव में ऐसा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आपका भी घर? नहीं, हमारा घर नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मोहल्ले के हैं, बच्चे हैं। क्या परिचय हुआ? दिनकर सिंह। मेरा नाम अजय कच्छप। यही रहता है? हाँ। ये पीला वाला घर है। मैं राम लखन यादव जी का बेटा हूँ और महादेव उरांव के द्वारा केस को जीत लिया गया था। उसके एवज में महादेव उरांव हम लोगों से मांग किया, जीता गया? केस जीता गया था वही करीब 2019 के लगभग में। आप लोग कब लिए थे? जमीन हम लोग लिए थे 1970 में लिए थे। 70 में? हाँ, 1970 का था। उस समय हम लोग का रजिस्ट्री भी हुआ था। ठीक है, उस समय मतलब कि कागजात है? हाँ, वो रजिस्ट्री वाला कागजात भी है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अभी जो फिलहाल उसको जो पेमेंट किया उसका हम लोगों के पास में है। डेट का है? ये आपका हम लोग उससे आपसी समझौता हुआ था 29/12/2020 में। उस समय उनके तरफ से मांग किया गया कि हमको 5.25 लाख रुपए इकट्ठा के हिसाब से हमको रकम चाहिए और उसके बाद फिर हम अपना केस उठा लेंगे। केस उठाने के बाद हम लोग आप लोगों का कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद पैसा लेने के बाद हमसे लिया है करीब 13,12,500 रुपया। और ऐसे मतलब 13 घर है, सभी लोगों से ले चुका है, करीब 1.5-2 लाख रुपया ले चुका है वो। ये कब का डेट है? 2020 का? हाँ, ये 2020 का सेटलमेंट डेट बना था हम लोगों का। उसके बाद मतलब कि लास्ट वो समय दिया था कि 3 साल में 3 किस्तों में हम लोगों को दे देगा पैसा। सारा कुछ लिखा हुआ था उसमें, हम लोग किस्त बाई किस्त दिए और हर पैसा को चेक से और डीडी से लिया। लास्ट वाला को तो वो डीडी से लिया, बोला हमको चेक से नहीं लेना, हमको डीडी बना करके ला कर दो। पैसा भी ले लिया और अब तो कहीं का रहे भी नहीं? कहीं का भी नहीं रहा, पैसा भी ले लिया। 2 लोग पैसे नहीं दिए थे जिसके कारण ये हाँ, वो हम लोगों को बोला कि 2 लोग नहीं दिया पैसा, उसके कारण ऐसा आप लोगों का होगा। वो मतलब कि गिनौरी साउथ है और विनोद साउथ है, लक्ष्मी साउथ। क्या पूरे पैसे नहीं दे दिए? कुछ पैसे? कुछ एक भी नहीं दिए थे सर वो। उसी के कारण वो केस? हाँ, उसी के कारण वो केस को आगे बढ़ाते चले। वो केस करीब वो किए 2024 में किए। वो कब फैसला कब आया? वही अक्टूबर सितंबर में आया चला है। हाँ, कैसा लग रहा है? कहीं का नहीं रहा? क्या बोले सर, अब इसके ज़्यादा मैं क्या कर सकते हैं।
जिन दोनों लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उनका होना चाहिए था, आप लोगों ने दिया है। आप लोग हाँ, न्यायालय वही जाएंगे? वही हम लोगों का सर बरकरार के रखा ना कि आप लोग पैसा दिए, आप लोग का नहीं तोड़ेंगे, जो नहीं दिया है सिर्फ उसी का तोड़ेंगे। ठीक है। और आज ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग पैसा दिए, हम लोग का भी तोड़वा रहा है और उसका भी तोड़वा रहा है, सबका आप लोग तोड़वा रहा न्यायालय है। जाएंगे? हाँ सर जाएंगे न्यायालय, उन्हीं पे भरोसा है, उन्हीं तब के। तक तो घर टूट चुका है। तब तक तो सर आधा से ज़्यादा घर टूट चुका है सर। खामियाजा इसका पैसा भुगता दो। सर हम मांगेंगे उससे महादेवरा से, न्यायालय के पास जाएंगे कि हमको आपके शरण में रहते भर में आपसे केस जीता, उसके बावजूद मतलब कि आपसे आपके सामने सेटलमेंट दिखाया नहीं, हम लोगों से आकर के बीच में पैसा ले लिया, फॉर्जरी किया। ये सरकार के सामने भी। मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ, कौन सा घर? ये पीला वाला मकान हुआ। कितना खर्चा हुआ? सर घर बनाने में तो सर अभी जोड़े नहीं है सर, बहुत पुराना मकान बना हुआ है। अभी एक तला इधर बनाया था तो करीब 12 लाख रुपए इसमें लगा था।